संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक छोटा बच्चा जो अपने मुख से जो भी बोलता था वो उसी टाइम पूरा हो जाता था। संगत जी, ये एक सच्ची घटना है जो कि मास्टर जी के टाइम की है। तो आज की साखी हम शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आपके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें संगत जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दीजिए। राधा स्वामी जी। संगत जी, एक फैमिली थी जिन्होंने बाबा जी से नामदान लिया हुआ था। हस्बैंड वाइफ थे, तो वो बहुत ही बाबा जी से प्यार करते थे और वो मास्टर जी की सेवा पे आते ही आते थे। जब भी सेवा हो वो दोनों हस्बैंड वाइफ आते ही आते थे। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसे कि उनके घर पर एक बेटे ने जन्म लिया। जैसे बेटे ने जन्म लिया तो वो बहुत खुश दोनों बाबा जी का शुक्रिया किया कि शुक्रिया बाबा जी, आपने हमको बेटा दिया। बेटा हो या बेटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो तो बस थैंक्स करते हैं कि शुक्रिया बाबा जी आपका। तो संगत जी, उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बीतता है जो उनका बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है, बोलने लग जाता है और थोड़ा सा उसको समझ आ जाती है। अभी वो 5-6 साल का हो जाता है। संगत जी, होता क्या है कि वो बच्चा जो भी बोलता अपने मुख से वो बात उसकी उसी टाइम सच हो जाती थी। तो उसके घर वाले थे जो, उन्होंने भी उसको आजमाया कि उनके जैसे कोई काम थे, वो बच्चे को बोलते ये काम नहीं हो रहा, वो बच्चा बोल देता कि हो जाएगा, तो उसी टाइम हो जाता था। तो ये बात तो धीरे धीरे उनकी जो आसपास रहने वाले थे उनको पता चली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी उनके घर पर आना शुरू कर दिया। तो उनके भी जो काम थे, उन्होंने बच्चे को बोलना कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, आप प्लीज़ बोल दो हो जाएगा। वो बच्चे ने बोलना हाँ आपका ये काम हो जाएगा। संगत जी, उनका वो काम हो जाता था। तो लेकिन वो बच्चे पर बाद में पता नहीं क्या होता, वो बीमार पड़ जाता था। अगर किसी ने भी आसपास से आना उसके घर पर, उसको बोलना ये काम नहीं हो रहा, बच्चे ने बोलना हो जाएगा। उसके बाद वो बच्चे ने बीमार पड़ जाना, उसने काफ़ी उसको फीवर हो जाना। उसके जो मदर और फादर थे वो बात करते आपस में कि ये क्या हो रहा है हमारे बेटे के साथ। उसकी जो मदर होती है वो बोलती है कि अब तो आसपास वाले भी आने शुरू हो गए हमारे घर पर, तो ये जब बड़ा हो जाएगा इसको तो सारी बाबा बाबा बोलेंगे, तो मुझको ये सब पसंद नहीं है। हमारा जो मालिक है, हमारा जो सतगुरु है, वो एक ही है जिनसे हमने नामदान लिया है, तब वही ठीक करेंगे इसको। तो संगत जी, होता कुछ ऐसे है, वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि हम डेरे में जाएंगे तो मास्टर जी को पूछेंगे इसके बारे में, तो मास्टर जी इसको ठीक करेंगे। क्योंकि वो मास्टर जी की सेवा पर जाते थे तो उनको पूरा ट्रस्ट था, बाबा जी पर था तो था ही, मास्टर जी पर भी पूरा ट्रस्ट था। तो उसको वो कोई भी सेवा मिस नहीं करते थे मास्टर जी की। तो उन्होंने कहा इस बार सेवा पे हम इसको भी साथ लेकर जाएंगे और मास्टर जी से पूछेंगे, मास्टर जी ये क्या हुआ हमारे बेटे को, आप ही ठीक करो इसको। तो संगत जी, वो निकल जाते हैं अपने घर से। जैसे वो डेयरी में पहुंचते हैं तो मास्टर जी से मिलते हैं, राधा स्वामी जी बुलाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, मास्टर जी इसको जब देखते हैं तो वो बोलते हैं, वो तू आ गया वापस, इतना टाइम लगा दिया तूने उस बच्चे को। तो उसके जो मदर और फादर होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो आज इसकी ही बात करने के लिए लाए थे इसको, तो ये क्या हुआ मास्टर जी को। मास्टर जी ने उसको बोला कि आ गया तू, इतनी लेट हो गया। तो संगत जी, वो दोनों डरते डरते बात करते हैं मास्टर जी से कि मास्टर जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है।
तो मास्टर जी का तो संगत जी आपको पता ही है कि उनसे जो भी बात करो बस सेवा सेवा और सेवा, या बाबा जी की बातें, और दुनियादारी की कोई आलतू फालतू कोई बात नहीं, बस सेवा, बस और कुछ नहीं। मैं खुद संगत जी मास्टर जी की सेवा पर जाता था रात को, तो बहुत ही वो उन्होंने बस बोलना सेवा करो सेवा करो सेवा करो, इधर से आना कोई देखा सेवा करो, बहुत ही प्यार करते थे वो संगत जी। तो उन्होंने बोला मास्टर जी को कि मास्टर जी हमने आपसे बात करनी है कुछ। तो मास्टर जी उनको बोलते सबसे पहले सेवा, बाद में बात करेंगे जो भी करनी है, आप जाओ सेवा करो। तो उस बच्चे को बोलते हैं आप जाओ उस साइड, तो आपको तो पता ही है क्या करना है, तुम्हें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो संगत जी उसके जो भी फैमिली वाले होते हैं, मदर फादर, वो फिर से शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये मास्टर जी ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं हमारे बेटे के साथ, ये तो फर्स्ट टाइम आया है। तो जब छोटा था हम तो लेकर ही नहीं आते थे इसको, ये घर पर ही रहता था। तो मास्टर जी बोलते पता है ना तेरे को क्या करना है। तो वो बच्चा बोलता हाँ हाँ सब कुछ याद है मेरे को, सब कुछ पता है मेरे को क्या करना है, मैं कर दूंगा मास्टर जी सेवा, आपने टेंशन मत लो। तो वो चले जाते हैं। तो जैसे ही शाम होती है, सेवा ख़त्म होती है, तो संगत जी उस लड़के के जो मदर और फादर होते हैं, तो उन्होंने सेवा क्या करनी, उनके तो मन में यही चल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। एक तो वो जो भी बोलता है वो सच हो जाता है, दूसरा जब हम इसको लेकर आए हैं तो मास्टर जी ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि इसको पहले से ही जानते हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो सेवा जब ख़त्म होती है, मास्टर जी बुलाते हैं उनको कि हाँ जी आओ बताओ आपने क्या बात करनी है। तो संगत जी उसके जो मदर और फादर होते हैं वो बोलते हैं कि मास्टर जी हम बहुत ही परेशान हैं, हमें बहुत अपने लड़के की फ़िक्र हो रही है, टेंशन है, क्योंकि ये जब से हुआ है इससे मुख से जो भी बात निकलती है वो उसी टाइम पूरी हो जाती है। तो अब तो आसपास वाले भी हमारे घर पर आना शुरू हो गए, तो इसीलिए हम आपके पास लेकर आए हैं इसको कि इसको ठीक करो, इसको समझाओ कि ऐसा मत करे, आप ही दे हमें करो, तो हमें बताओ आप क्या क्या करें हम इसका। तो संगत जी मास्टर जी उनको बताते हैं कि ये जो आपका लड़का है, जो पहले बड़े बाबा जी थे उनसे इसने नामदान लिया हुआ था, तो इसका जो भजन सिमरन था जितना बाबा जी ने बताया उससे भी ज़्यादा था, इसका इतना भजन सिमरन था, इसके पास बहुत सारी शक्तियाँ आ गई थी, तो लेकिन अभी वो काम तक नहीं पहुंचा था, लेकिन इसका भजन सिमरन बहुत ज़्यादा था। तो जो इसका पिछले जन्म में भजन सिमरन था बहुत ज़्यादा, तो वही इसका आज भी काम कर रहा है। इसमें इतनी शक्तियाँ हैं कि ये जो चाहेगा वही आपको दिला सकता है, जो चाहे वही हो सकता है, जो भी ये बोल देगा। तो ये सारी भजन सिमरन से इसको शक्ति मिली हुई है। क्योंकि इसने बड़े बाबा जी से नामदान लिया था, तो कुछ कारण मैं आपको उन्होंने बोला कि नहीं बता सकता आपको वो बात कि क्या बात थी। तो इसका भजन सिमरन था जो वो बीच में ही अटक गया, तो इसलिए इसको दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो अब ये जब बाबा जी से नामदान लेगा, जो मौजूदा सतगुरु है, फिर से जब भजन सिमरन करेगा तो अब इसकी मुक्ति हो जाएगी। और उनके घर वालों को बोलता है कि आपके बहुत बड़े भाग हैं कि बाबा जी ने इसको आपके घर भेजा, तो आप इसकी संभाल करके रखो। तो वो मास्टर जी उनके सिर पर हाथ लगते हैं बच्चे के, तो वो बोलते हैं कि अब नहीं होगा कुछ भी, अब जो मर्जी जी बोले कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन छोड़ दो। तो वो उनके घर वाले बोलते हैं ठीक है मास्टर जी। तो संगत जी ऐसे मास्टर जी उनको बताते हैं कि इसका पिछला जन्म था जो इसने बड़े बाबा जी से नामदान लिया हुआ था, और जब इसने नामदान लिया था बहुत ही ज़्यादा भजन सिमरन करता था, बहुत, इसमें बहुत सारी शक्तियाँ आ गई थी। तो कुछ कारण इसका वो रह गया भजन सिमरन, इसलिए इसको दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो अब जब ये
मौजूदा सतगुरु से नामदान लेगा, फिर से इसको अंदर दर्शन होंगे, फिर इसका जो मुक्ति है फिर होगी। तो आप टेंशन मत लो। तो बहुत ही दया मेरा आपके बच्चे पे बाबा जी की, और आप दोनों पर भी। तो ऐसे संगत जी, मास्टर जी की जो साखी थी आज की ऐसे थी। तो हमें एक बात सीखनी चाहिए कि जैसे उसने बड़े बाबा जी से नामदान लिया था, तो अगला जो जन्म था उसका फिर से सत्संगी घर पे हुआ, और उसको बचपन से इतनी शक्तियाँ मिल गई। तो हमारी जो कमाई है सिर्फ भजन सिमरन वाली कमाई, वो साथ जाती है और वही से शुरू होती है जहाँ से हमने छोड़ी हो। मास्टर जी ने भी उनको यही बोला था कि इसकी जो भजन सिमरन जब जैसे कर रहा था, जब इसका छूटा था, इसका वही से स्टार्ट हो जाएगा फिर से जब ये नामदान लेगा। तो आप टेंशन मत लो। तो हमारी जो दुनियादारी के काम है, यहाँ पे हम चाहे 1 लाख कमा ले, 2 करोड़ कमा ले, 5 करोड़, जितने मर्जी घर हो जाएं, जितनी मर्जी गाड़ियाँ हो जाए, वो सब यही रह जाना है। हमारा जब अगला जन्म होगा अगला, तो हमें वो सब फिर से लेना पड़ेगा, स्टडी फिर से करनी पड़ेगी, घर लेना पड़ेगा, गाड़ियाँ लेनी पड़ेगी, जो भी होता है दुनिया की। तो बस जो चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी, जो हमारी फिर से वही से शुरू होती है, वो है नाम। वो नाम में इतनी ताकत है कि जैसे पिछले जन्म में जहाँ से छोड़ा होगा वही से आपका फिर से शुरू हो जाएगा। इतनी शक्ति है नाम में। तो जैसे संगत जी वो लड़का बड़ा हो जाता है और बाबा जी से नामदान ले लेता है, तो उस पर पूरी दया मेहर हो जाती है बाबा जी की। फिर से उसको अंदर दर्शन होने लग जाते हैं, और ऐसे सारी फैमिली बहुत खुश हो जाती है संगत जी। तो अगर संगत जी आपने भी नामदान लिया हुआ है बाबा जी से, तो आप उसको हल्के में मत लो। बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा। आप हर टाइम सिमरन करो, बाबा जी का ख्याल रखो मन में। बाबा जी जो आप मांगोगे वही वो देंगे। तो बैठो ज़रूर आप संगत जी, सुबह बैठो, शाम को बैठो, जितना टाइम बाबा जी ने बताया है उससे ज़्यादा ही बैठो आप, तो आपको उसका ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। जैसे अगर हम घर पर कोई मजदूर लगा लेते हैं, तो उसका जो टाइम होता है, जैसे 5 बजे उसने जाना होता है, तो अगर हम उससे 2 घंटे बोलेंगे कि ज़्यादा कर दे काम, तो वो ज़्यादा काम तो कर देगा, लेकिन हम उसको एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो ऐसे संगत जी, जो बाबा जी ने टाइम बताया है, हमें ज़रूरी नहीं कि बस 2.5-3 घंटे ही बैठना है। हमसे बैठा जाए तो हम 5 घंटे भी बैठ सकते हैं। ऐसे संगत जी डेली बैठे अपनी जो बैठक है वो ज़रूर बनाएं। तो नया साल है संगत जी, कुछ नया करना चाहिए हमको। दुनिया में जो वो तो चलती रहेगी, हमें अपनी जो आत्मा है उसकी जो खुराक है वो पूरी करनी है संगत जी। एक बार बैठ के तो देखिए संगत जी, कितनी शांति मिलती है मन को, कितनी ठंडक मिलती है। आपको ऐसे लगेगा कि बाबा जी हमारे पास ही है। कोई आपने जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी जब बैठना है, बस आराम से बैठ जाना है, खुद को कवर कर लेना है, और इच्छा करके नहीं बैठना कि हमें बैठना है और हमें देखना है अंदर क्या है। हमें बस बैठना है उसका हुक्म मानकर, बाबा जी का, कि उन्होंने हमको जैसे बोला है हमको वैसे करना है। बस फिर आपकी बात बन जाएगी संगत जी। संगत जी, जितनी भी बाबा जी की संगत है, हजूर जी की संगत है, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ही का चैनल है। और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखते, राधा स्वामी संगत जी।